ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं सफला एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। किसी समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, जो हे प्रभु, पौष मास के पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन किनकी पूजा आराधना की जाती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, जो पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है सफला एकादशी। इस दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इसके बारे में एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप सुने। उन्होंने कहा, जो चंपावती नाम की एक नगरी थी, वहाँ जो है एक माहेश्वर नाम का राजा था। वह बहुत ही धार्मिक विचार का था। वह अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया करता था। प्रजा भी राजा से खुश रहा करती थी। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। लुम्पक ब्राह्मणों साधुओं के साथ बुरा बर्ताव करता था और जुए आदि खेला करता था। प्रजा के साथ भी बुरा बर्ताव किया करता था। मांस मदिरा का सेवन किया करता था। उसके व्यवहार से लुम्पक का पिता, जिसका नाम था माहेश्वर, जो राजा था, वो दुखी रहा करते थे। एक दिन तंग आकर के उन्होंने लुम्पक को अपने राज से बाहर निकाल दिया। लुम्पक एक जंगल में जाके रहने लगा। जंगल में जाकर के दिन भर जानवरों का शिकार किया करता था, उसका मांस खाया करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर के चोरी डकैती किया करता था। कई बार चोरी डकैती करते हुए वह पकड़ा भी गया। एक समय की बात है, पौष मास कृष्ण पक्ष में 10वीं का दिन था। वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके पास में उतने कपड़े नहीं थे, काफी सर्दी थी। सर्दी के कारण वह ठिठुरते रहा। पूरी रात ठंड से जो है सोया नहीं। उसकी तबीयत खराब हो गई। प्रातः काल जब वह शिकार करने के लिए जंगल की ओर इधर उधर घूमने लगा, जंगल में उसके पास में उतनी शक्ति नहीं रही, शिकार करने में असमर्थ हो गया। तो उसे एक वृक्ष के पास कुछ फल गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने फल उठा करके पुनः उस पीपल के वृक्ष के पास में आकर के बैठ गया और भगवान से याद करने लगा, जो हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे ऐसी सजा मिल रही है? सो आप इस फल को खाइए, खाकर के संतुष्ट हो जाइए। मैं आप ही को अर्पित कर रहा हूं। और पूरी रात, उस दिन एकादशी का दिन था, सफला एकादशी का, पूरी रात भगवान का नाम लेता रहा। जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, उस रात भगवान का नाम लेता रहा और ठंड में ठिठुरते रहा। सवेरा होने पर उसके सामने में एक सफेद रंग का घोड़ा आ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, उसे सुनाई देने लगी आवाज। भगवान कहने लगे, जो लुम्पक, तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही विधि पूर्वक सफला एकादशी व्रत पूरा हो गया है, जिसके कारण भगवान तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दिए हैं, माफ कर दिए हैं तुम्हें, और प्रसन्न होकर के यह घोड़ा तुम्हारे लिए भेज दिए हैं। इस पर सवार होकर के तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाओ। तुम्हें पुनः वे राजा बना देंगे
इस पर लुम्पक उस घोड़े पर सवार होकर के अपने पिता के पास चला गया और अपने पिता से क्षमा मांगने लगा और जंगल में जो घटना घटी थी उसके बारे में उसने अपने पिता को बता दिया। और लुम्पक के आचार विचार से उसके पिता प्रसन्न हो गए। लुम्पक कहने लगा, जो पिताजी, मैं अपने जीवन में अब कोई गलती नहीं करूंगा, आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। मेरे अंदर जो भी अवगुण थे मैंने उसको दूर भगा दिया है, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। इस पर लुम्पक के पिता ने पुनः उसे राजा बना दिया और स्वयं लुम्पक का पिता जंगल की ओर चल दिए तपस्या करने के लिए। लुम्पक अपने पिता के बताए रास्ते पर चलते रहा, अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदा काम करते रहा। शरीर त्यागने के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्राणी को अच्छा कर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। 18 पुराण में 2 मुख्य वचन कहा गया है, जो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में 2 मुख्य वचन माना गया है। दूसरे का परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होता है। तो भक्तगण, धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म का रास्ता छोड़ दें। फिर अगले वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय माता दी।